डॉक्टरों ने कहा था अब मां नहीं बचेगी। दिल्ली की उस भारी रात में जब महीनों से बीमार मेरी माँ अपनी आखिरी सांसों से लड़ रही थी, मैं खुद हर पल टूटता जा रहा था। डॉक्टर तो यहां तक कह चुके थे कि रिश्तेदारों को खबर कर दो, ज्यादा वक्त नहीं है। उसी वक्त पड़ोस के एक बुजुर्ग ने धीमे से मुझसे कहा, भाई एक बार ऊपर का चक्कर भी दिखा ले। मैं ऐसे भूत प्रेत वाले मामलों में बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन घर और मां की हालत देखकर मेरे अंदर अजीब सा डर बसने लगा। आखिरकार मजबूर होकर मैंने एक तांत्रिक को बुला लिया। वो घर में घुसते ही सीधा एक कोने को घूरने लगा। मेरी तरफ देखे बिना ही बोला, ये यही है, तोड़ो इसे। मेरा दिल डूब गया, पर न जाने क्यों मैंने हथौड़ा उठा लिया और दीवार पर चूटे मारनी शुरू कर दी। दीवार टूटी, धूल छटी और जो सामने निकला उसे देखकर मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। एक छोटी सी मूर्ति जिसका चेहरा किसी प्राचीन शैतान जैसा उभरा हुआ था। उस पर लाल धागे कसे हुए थे और उसके पास मुड़े हुए कागज पड़े थे जिन पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। उसी पल कमरे में ऐसी ठंड उतरी जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे बिल्कुल पास खड़ी हो गई हो। तांत्रिक धीरे से बोला, इसको अभी बाहर फेंको, देर मत करो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं उस मूर्ति को उठाकर घर से दूर अंधेरे में फेंक आया। लौटते ही घर की हवा अजीब तरह से हल्की लगने लगी और उसी रात महीनों से मौत के किनारे पड़ी मेरी मां ने पहली बार खुद आंखें खोलकर पानी मांगा और वो थोड़ी उठकर बैठ भी गई। डॉक्टर हैरान थे, पर मैं नहीं। मुझे समझ आ चुका था कि दीवार में जो चीज सालों से छिपी थी वही धीरे धीरे मेरी मां की सांसें खींच रही थी।